जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख को एक बच्चा गुमशुदा हुआ था जिसका किडनैपिंग में मुकदमा दर्ज हुआ था खांडा फलसा थाने में। और आज दिन में रातानाड़ा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड के बगल में एक डेड बॉडी मिली थी जो बाद में शिनाख्त उसी बच्चे के रूप में हुई थी। और इस संदर्भ में पिछले 3 दिन से ही खांडा फलसा SHO और ACP सेंट्रल उनके और बाकी तीनों SHOs लगातार जो बच्चा है उसके घर के आसपास CCTV फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तलाश कर रहे थे। और आज डेड बॉडी मिलने के बाद ACP ईस्ट दरजा राम जी और उनके तीनों SHOs, SHO बनाड़, ACP मंडोर और ACP मंडोर भी, SHO मंडोर भी आए मौके पर और एक बहुत बड़ी टीम गठित की गई। SHO डांगियावास को टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए लगाया गया था। कुछ टीम सादा वस्त्र में भी लगी थी और इन्हीं कड़ी में इस सब का नेतृत्व जो है एडिशनल DCP ईस्ट श्री भागचंद कर रहे थे। और इस संदर्भ में अंदर भीतरी शहर में रोड भी कुछ देर तक जाम हुआ। इसी संदर्भ में टीम जो है कड़ी मेहनत करते हुए विभिन्न जो घटनास्थल पे अलामात थे उसको पकड़ते हुए पीछा करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति जो था इस मामले में उसको अभी डिटेन किया है और उससे पूछताछ चल रही है। जो आटे का कट्टा जिसमें डेड बॉडी मिला था वो एक अहम साक्ष्य के रूप में उभर कर आया। और जिस फैक्ट्री में वो आटे का कट्टा बनता है, वो आटा बनता है, उस फैक्ट्री से लिस्ट लिया गया। ये काम ACP ईस्ट को दिया गया था कि आटे के कट्टा का पूरा ट्रेस करें। उस लिस्ट से देखा हमने कहाँ कहाँ वो सेल हुआ है, उस डेट का, उस सीरियल नंबर का कट्टा। तो उससे करते करते हम लोग उस संदिग्ध के घर तक पहुँचे। इसके अलावा SHO डांगियावास ने जो टेक्निकल डिटेल्स पे काम किया उस पे भी हम काफ़ी उससे भी मदद मिली है। और इस संदर्भ में अभी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो पड़ोसी है और CCTV फुटेज अभी ढूंढे जा रहे हैं जो कि उसका जो मूवमेंट रहा है, आने जाने का टाइम रहा है, उसको और हम लोग अभी कंफर्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस सोनार को पकड़ा है क्या उस बाइक से लेकर गया था या कट्टे में डाल करके साधन से वो? अभी देखिए ये प्रारंभिक सूचनाएं हैं, हमारे पास प्रारंभिक पूछताछ है जिसमें ये बात आया है कि उसने अपना बाइक इस्तेमाल किया है, एक बैग भी इस्तेमाल किया है। बट ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं, अभी बहुत ही प्रारंभिक लेवल पे अभी अनुसंधान है। और जैसे ही और डिटेल आएगा आप लोग से एक बार और रूबरू होंगे। जनरली घटना के इतने कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, शहर अंदर जाम था और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, तो इसलिए आप लोगों से रूबरू होना पड़ा है। काफ़ी और डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ हम लोग फिर रूबरू डेफिनेटली होंगे। कितने फॉरेंसिक में अभी कुछ इस पे भी नहीं कह सकते हैं कि मोटिव क्या है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर आया था जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमने जांच पड़ताल की है और उससे भी इम्पोर्टेंट जो क्लूज हैं, अभी जो सस्पेक्ट जो हमने डिटेन किया है उसी की तरफ इंडिकेट वो व्हाट्सएप नंबर भी कर रहा है। एक अहम सवाल सर, हत्या से पहले मैसेज किया गया था कि हत्या बाद में की? अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या के बाद मैसेज किया गया था, और जो कि चौंकाने वाला बात है कि हत्या के बाद रैंसम का मैसेज क्यों किया गया। इस पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे है और जैसे ही और डिटेल आएगा आशा करते हैं कि कल आपसे एक बार और रूबरू होके कंप्लीट। उसके साथ में एक और लोग कोई लड़का साथ में लेके बैठा था। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया आपने? अभी एक ही व्यक्ति को सस्पेक्ट को आपने पकड़ा है, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया इस चीज को? उसने डेफिनेटली पुलिस के सामने कन्फेशन किया है, बट वो लॉ में इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो हम लोग अपना जितना भी टेक्निकल एविडेंसेस होगा, CCTV फुटेज होगा,
और भी जो साक्ष्य हमने मौके से एकत्रित किए हैं, इन सब की लिंकिंग होगी, तभी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन पे मानेंगे। अभी ये बहुत ही प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। और बाइक में law and 2 order लोग की- थे सर। अभी हमारे पास जो जानकारी है एक ही व्यक्ति था, और अभी और एनालिसिस और सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं। चलो सर।